हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम डेट अपडेट को लेकर। जो भी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उन सभी को क्लेरिफाई करने के लिए मैं आया हूं, और इसके अलावा आयोग के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताने और कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें और आपको ये लगता है कि ये सब फर्जी सारे यूट्यूबर जो बना रहे हैं वही मैं बताने आया हूँ, तो आप लोग वीडियो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको आज रियलिटी बताने वाला आया हूँ। और ये भी बताने आया हूँ कि अब आयोग या सरकार आपके साथ क्या करना चाह रही है और आपको अब क्या करना है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में दें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम डेट को लेकर के देते हैं। अभी मैं आपको दो तीन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खास करके ऐसे बड़े चैनल्स हैं जो कि दावा करते हैं कि उनकी बात एकदम सही होती है, और अक्सर एक आध बार हमने देखा कि सही भी हुई है। ठीक है, तो मैं उनको नाम ना दिखाते हुए सीधे उनके ट्वीट्स या उनकी कम्युनिटी दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे वो कौन है। ठीक है, तो अभी एक ये बड़े यूट्यूबर भाई साहब हैं जो बताते रहते हैं कि उनकी बात सब सही निकलती है। उन्होंने सुबह सुबह ही ये कम्युनिटी डाली और उन्होंने ये लिखा कि पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर मैंने बस ये बताया है कि जो भी लोग कंफ्यूज हैं, कई मैसेज कॉल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उन सबको बता दूं मुझे इस तरह से ज़्यादा नहीं पता, बस मार्च अप्रैल बस इतना जानता हूं। 27 को नहीं होगा, कब होगा दिसंबर में है, 8 को उम्मीद कम है। ठीक है, वो एक आयोग 2-3 दिन में इसको फाइनल कर देगा या इसी वीक में फाइनल नोटिस देगा, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, एक और भाई साहब है जिन्होंने ये उन्होंने पूरी प्रेडिक्शन ही दे दी। उन्होंने लिखा कि पीसीएस परीक्षा तिथि 21 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 के बीच होगी, और मेंस इसका आप जुलाई में मानकर चलें। आरओ के बारे में इन्होंने लिखा कि ये 22-23 दिसंबर में प्री होगा, और अप्रैल लास्ट और मई में इसका इन्होंने बता दिया है कि मेंस होगा, और आज की डेट में यही स्थिति है। तो ये वो यूट्यूब के बड़े लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि वो जो बता देते हैं वो सब सही होता है। अब हम लौटते हैं अपने पॉइंट पे कि क्या ऐसा हो पा रहा है। देखिए, अब बात निकल में आ रही कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल और मार्च में होने की संभावना है। मार्च में भी जाएगा तो लास्ट मार्च, और अप्रैल में भी। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? आखिर पेंच कहाँ पे फंसा हुआ है? आयोग ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, मेन बात वही है जिस कारण ये 27 अक्टूबर को नहीं हुआ। किस कारण? कि आयोग को सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। और अब आयोग की पूरी योजना है, आयोग की योजना क्या है कि आयोग एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कराएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो एसओपी है, जो गाइडलाइन है, नया जो कानून है, उसमें ये कहा गया कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 शिफ्ट में नहीं होगा बल्कि एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्ट यूपी में चल रहा है वो एक्ट है 1985 का, 1985 का एक्ट है, जिसमें के तहत ये कहा गया है कि आयोग की जो भी परीक्षाएं होंगी वो एक शिफ्ट में होंगी। ठीक है, खासकर यूपी पीसीएस की परीक्षा। अब आयोग ने अब आयोग को अगर 2 शिफ्ट में कराना है तो इस एक्ट में करना होगा परिवर्तन, और अभी कोई विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है। और एक्ट में परिवर्तन आप सबको पता है, पॉलिटी में पढ़ते हैं, जब तक विधानमंडल का सत्र नहीं चलेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और ये सत्र जो है वो मिड नवंबर या फिर लास्ट नवंबर में चलेगा, तो उसमें इसमें बदलाव किया जाएगा, और फिर यानी कि लास्ट नवंबर में ये स्थिति आपकी क्लियर हो पाएगी कि आयोग परीक्षा 2 शिफ्ट में कराएगा। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन वो फॉलो की गई हैं। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए तो नवंबर अगर लास्ट में वो लोग इसको फाइनलाइज करेंगे, मतलब विधानसभा वगैरह में पास कराएंगे, तो ये जाते जाते आपका दिसंबर लग जाएगा। इस स्थिति में 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सारे लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम अब मार्च और अप्रैल में होगा, क्योंकि बीच में आपको पता है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका जोर किसी भी एग्ज़ाम से ज़्यादा कुंभ पे रहता है, कुंभ मेले पे रहता है। आयोग या सरकार इन सभी ने अभी तक एक नोटिस जारी करके ऑफिशियल अपनी स्थिति क्लियर नहीं की, लेकिन योगी जी पूरा पूरा दिन लोगो लॉन्च करने में बिजी रहते हैं। किसके? कुंभ के। आप उस पर बोलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है। लेकिन लाखों बच्चों के साथ आयोग और सरकार जो खिलवाड़ कर रही है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई। अभी तो हम लोग मान के चलो कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो लोग के पास काफ़ी एज है, अभी वो लोग तैयारी कर सकते 2-4 साल और उसको खींच सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जिनकी एज निकली जा रही है, और एज निकलना सिर्फ ये इसका क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक नहीं रह जाएंगे, बल्कि इस लायक भी हो जाएंगे कि भाई आपकी उम्र बढ़ रही तो उसमें आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। घर परिवार सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं, आपकी भी उम्मीदें हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ और भी करना, या हमेशा पेपर ही देते रहेंगे ये सब। तो
आप पढ़ के एग्ज़ाम दें, आपका ना हो इस कारण से, वो अलग मैटर है, लेकिन एग्ज़ाम ही टाइम से ना हो। बताओ, अब मार्च में होने वाला था और ये फिर पिछले साल 2024 में मार्च में एग्ज़ाम होना था, और पिछले साल और अगले साल 1 साल बाद अप्रैल में प्रीलिम्स ले रहे हैं। और योगी जी ने जब ट्वीट किया था, कमेंट कर, जब ये कैंसिलेशन वाला हुआ था प्रोसेस 17 मार्च को वाला एग्ज़ाम, तो योगी जी ने क्या बोला था कि हम 6 माह के भीतर इस एग्ज़ाम को करा लेंगे। और 6 माह के भीतर अगर वो इस एग्ज़ाम को कराएंगे तो आप सबको पता है 6 माह तो कब के बीत चुके हैं। 6 छोड़ो 8 10 वो इसी साल करा लें, बड़ी बात है। तो ये सब आयोग और छात्र जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम में ये सारी ढीलासाजी होती। अभी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, वो टाइम पे होंगे, सरकारें व्यस्त भी रहेंगी, सब मुख्यमंत्री और मंत्री सबको टाइम रहेगा, सब जाएंगे भी, रैली भी करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। विपक्ष के नेता भी हमारे जाएंगे, जबकि चलो सरकार तो मौन धारण किए हुए जो है सो है, विपक्ष का भी नेता इसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, कोई उस पर ट्वीट नहीं कर रहा है। एक ट्वीट नहीं सिंगल किया अखिलेश यादव जी ने या राहुल गांधी जी ने, किसी भी ने भी नहीं किया। जबकि हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं अलग अलग टाइप से, कोई इसका संज्ञान नहीं लेता। उन सबको टैग करो, उनको हैशटैग देके उनकी आईडी पे मेंशन करो, फिर भी वो लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सभी लोग जब अपने नेता चुनते हैं तो किस तरह से चुनते हैं, और वो लोग अगर सही भी चुने तो बनने के बाद वो सब बदल जाते हैं। तो ये टेक्निकलिटी है, इस वजह से आयोग ऑफिशियल नहीं दे रहा है। ओवरऑल जो बात निकल के आ रही है, शायद इस हफ्ते में 17 अक्टूबर तक आयोग आपको ऑफिशियल नोटिस देगा और ये बताएगा कि अपरिहार्य कारणों से आपकी परीक्षा स्थगित हो रही है, कब हो रही है। और मैं भी अभी ये बता दूं, आयोग अभी जो नोटिस देगा आपको ये नहीं बताएगा कि दिसंबर में लेगा या नहीं लेगा या मार्च अप्रैल लेगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि 27 अक्टूबर वाली परीक्षा स्थगित हो रही है। अब एक सवाल आता है कि अब हम सब मिल करके क्या करें, हम सब क्या कर सकते हैं, क्या करें। दोस्तों, हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएं, ठीक है, क्योंकि ट्विटर पे ही जब ज़्यादा कैंपेन चलाएंगे तो आप लोग क्या करें, खूब सारे ट्वीट करें। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ अपने ट्वीट्स का, ठीक है। मैंने अभी ट्वीट किया है आज सुबह सुबह ही, ठीक है। आप लोग, मैं उसी का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उसको जाएँ, उसको बार बार रिट्वीट करें, और उस रिट्वीट करने के बाद मुझे भी मेंशन करें। उसके अलावा जितने भी कोचिंग वाले लोग हैं उनको मेंशन करें, सारे नेता, विपक्ष के नेता, उनको मेंशन करें। मीडिया हाउसेस जो हैं, जिसमें खासकर आप ललन टॉप को मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसा एजुकेशन वाले मुद्दों को उठा लेते हैं, ठीक है। मतलब उस पर वो लोग फिर भी वीडियो कर देते हैं। बाकी जो नेशनल जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ उठाती ही नहीं इस टाइप की खबरें। उनको तो बस अभी हरियाणा चुनाव दिखाना, जम्मू कश्मीर दिखाएंगे, उसके बाद यूपी के उपचुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, फिर बिहार, फिर गुजरात, यही सब मतलब दिखाते रहते हैं। तो आप लोग उन सबको मेंशन करें जो लोग ये सब दिखाते हैं, ठीक है। मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर उस ट्वीट को रिट्वीट करें आप लोग, और इतना ज़्यादा ट्वीट कर दें कि सरकार कम से कम कुछ ऑफिशियल तो बताए, स्थिति जो क्लियर हो। और बाकी आप लोग, आप चूँकि देखिए जो बातें निकल कर के आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पेपर मार्च अप्रैल में जाएगा, जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेज फंस रहा है। हालांकि नुकसान हम ही सबका है, गवर्नमेंट के क्या ही जाता, ना ही उनके बच्चे तैयारी करते हैं। कोई अधिकारी लोग, मंत्री लोग, कौन से उनके बच्चे तैयारी करते हैं, वो तो विदेशों में पढ़ते हैं, उसके बाद बिजनेस सेटअप होता है यार, आज यहाँ आके नेता बन जाते हैं। तो नुकसान तो हम ही सबको होगा। अब आपका एग्ज़ाम अगर मार्च अप्रैल में जा रहा है तो आप लोग क्या करें। बीपीएससी भी सुना है कि 20 दिसंबर में जाएगा। अब आप लोग या तो आर पे लगे, हालांकि आर का भी अब लास्ट सिलेक्शन बहुत देर में जाएगा, वो अगले साल सितंबर अक्टूबर तक होगा फाइनलाइज। अगर आप लोग, जिन लोग के पास थोड़ा जल्दी सफलता लेनी है, तो आपको पता है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई ग्रुप सी डी की, तो आप लोग ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी में लग सकते हैं। बाकी आप लोग का इस पर जो भी फीडबैक हो, आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर जूनियर असिस्टेंट आप लोग अच्छे से दें तो मैं उसकी तैयारी अपने चैनल पे कराना शुरू कर दूं, ठीक है। आप लोग जैसा भी कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उस हिसाब से अपने चैनल पे पढ़ाई वाले वीडियोज़ लाऊँ, क्योंकि यूपी पीसीएस की सीरीज तो चल ही रही थी। अभी अगर वो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो क्या ही आप लोग देखेंगे और क्या ही मैं करूँगा। तो खैर, आप लोग कमेंट करके बताएं, अपनी जो भी हो राय दें। अब इसमें बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा लिखने आ जाते हैं कि हाँ ये तो तुमने क्या नया बता दिया। मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, जिनके मैंने आपको ये सब दिखाए ना कमेंट्स, ये दिन में 3 बार ऐसे वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। उसके नीचे तो आप लोग नहीं लिखते जाके, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको लिखोगे आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैं किसी को ब्लॉक करता ना तो कुछ लोग आके उल्टा पुल्टा बातें लिखने लगते हैं। तो आप लोग सिर्फ, मैंने आपको एकदम वो सब क्या बता रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको क्लेरिफाई किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि अब हम सब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जा करके उसको रीट्वीट जरूर करें, ठीक है। अब रीट्वीट नहीं बल्कि रीपोस्ट करना होता है, क्योंकि वो अब ट्विटर ट्वीट ना रह के एक्स बन गया है, आप सबको पता ही होगा। तो चलिए आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।